2023 में आई एक रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया में लगभग 9.8% लोग जो हैं वो डायबिटिक हैं और करीब 45 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको ये पता ही नहीं है कि उन्हें डायबिटीज़ है। आजकल डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी जिसके बारे में हम सभी जानते हैं, जिनके है वो अलग अलग तरह के मेडिसिन्स लेते हैं, कुछ लोग इंसुलिन पे हैं। और ये भी आप सभी जानते होंगे कि जिनके भी घरों में डायबिटिक पेशेंट हैं कि एक वक्त के बाद वो जो पर्टिकुलर दवाएं वो ले रहा होता है पेशेंट, उस पर वो असर नहीं करती हैं। उसके बाद क्या होता है, डॉक्टर या तो उन्हें दवाइयों की डोजेस बढ़ा देता है या दूसरी और एडवांस दवाइयाँ देता है। कुछ वक्त के बाद जब उनका भी असर धीरे धीरे बॉडी पे नहीं होने लगता है, तब फिर इंसुलिन पे पेशेंट आ जाता है। डायबिटीज़ के लिए बहुत सारे घरेलू नुस्खे भी हैं जो अक्सर लोग बताते हैं आ रहे हैं। पुराने लोग जो हैं जिनको पुरानी डायबिटीज़ है वो कुछ घरेलू नुस्खे ऐसे बताते हैं। बहुत सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स पे भी बहुत सारी ऐसी रेमेडीज़ लोग शेयर करते रहते हैं जो कि हेल्प करती है डायबिटीज़ को कम करने में। लेकिन अक्सर ऐसा होता है ना कि कुछ चीज़ें इतनी कॉम्प्लिकेटेड होती हैं कि हम सभी अपने ज़िंदगी में इतने ज़्यादा बिज़ी हैं या इतने ज़्यादा चीज़ें होती हैं कि वो हम लंबे वक्त तक के कंटिन्यू नहीं कर पाते। अच्छा, कोई भी घरेलू नुस्खा जो है, जो देसी टोटके होते हैं, ये फ़ौरन बहुत इफ़ेक्टिव असर आपको नहीं दिखाएंगे। आप ऐसा सोचेंगे कोई भी आपने घरेलू नुस्खा आजमाया है और आपको 15-20 दिन में उसका फ़र्क दिखने लगेगा या आपकी डायबिटीज़ जो है वो एकदम ठीक हो जाएगी या जो शुगर लेवल है वो बिल्कुल 200 के अंदर और 150, ऐसा नहीं होगा। ये चीज़ों जब आप अपनी लाइफस्टाइल बना लेते, जब आप अपनी हैबिट बना लेते, तब 1 से 2 महीने 3 महीने में इनका असर दिखता है। लेकिन इनका जो भी असर होता है वो परमानेंट होता है और उस वक्त पे वो इफ़ेक्टिव होने लगता है जब आप उनको कंटिन्यूस बिना छोड़े आप उसको फॉलो करते रहते हैं। तो यहाँ पे मैं 3 बातें बहुत ईजी सी बताने जा रही हूँ जो बहुत ईजी हैं। ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपके घर में अवेलेबल हैं, बहुत आसानी से सभी जगह मिल जाते हैं, बहुत सस्ते से हैं, इजीली अवेलेबल है और उनको यूज़ करना भी बहुत इजी है। कोई बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग चीज़ें नहीं हैं जिनको कुछ वक्त करने के बाद लोग छोड़ देते हैं। उसमें सबसे पहली चीज़ ये है कि जब भी आप अपना कोई भी हैवी मील ले रहे हैं, लाइक नाश्ता आप कर रहे हैं, लंच करें या डिनर करें, उसके बाद आप सिंपली 10 मिनट की आप घर में ही वॉक कर लीजिए। कोई भी हैवी मील लेने के बाद, जैसे आपने नाश्ता करा, उसके आधा घंटे बाद आप घर में ही 10 मिनट चल लीजिए, तेज़ वॉक कर लीजिए, सिर्फ 10 मिनट, बहुत ज़्यादा नहीं, 10 मिनट। उसी तरह से लंच के बाद और उसी तरह से डिनर के बाद अगर आप ये करेंगे तो आपकी, क्योंकि खाना खाने के बाद फ़ौरन बाद ही हमारी बॉडी में जो शुगर होता है उसका लेवल हाई होने लगता है, बढ़ने लगता है। आधा घंटे जैसे ही खाने का डाइजेशन शुरू होता है, शुगर लेवल बॉडी में बढ़ने लगता है। तो जब उसी वक्त अगर हमने वॉक कर लिया तो जो एक्स्ट्रा कैलोरीज़ है वो हमारी बॉडी से कुछ बर्न हो गई, तो वो हमारी जो शुगर है वो स्टोर नहीं हो पाएगी, क्योंकि वहाँ पे हमने चल करके अपनी बॉडी को एक एक्टिव मोड में ले आया, अपना मेटाबॉलिक रेट थोड़ा सा हाई कर लिया। और उससे दूसरा फ़ायदा ये भी होगा कि डाइजेशन बहुत अच्छा होगा। तो ये एक बहुत ईजी सा स्टेप है, सभी लोग कर सकते हैं। आप कहीं बाहर नहीं जा सकते वॉक करने के लिए, कोई बात नहीं, आप अपने घर में ही आराम से 10 मिनट आप छत पे चले जाइए या अपने घर के आंगन में, अपने घर के हॉल में 10 मिनट, बस 10 मिनट वॉक कर लीजिए। दूसरा है कि भिंडी एक ऐसी वेजिटेबल है जो कि शुगर में बहुत हद तक की फ़ायदेमंद है। इससे विटामिन सी भी होता है और एंटीऑक्सीडेंट रिच होती है। भिंडी का आपको यूज़ करने का तरीका ही ऐसा है कि भिंडी आपको नॉर्मली हर जगह पे मिल जाती है, बहुत सस्ती मिलती है। आप अगर उसको ½ kg भी घर पे ले आए तो आप उसको आराम से फ्रिज में रख करके 8 से 10 दिन इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके लिए बहुत आसान सा ये है कि रात में आपने 4 भिंडियाँ लेना है, उसको वॉश करा, उस पर कट लगाए, 2 तरफ से कट लगा दिए और उसको 1 गिलास भर के बड़े गिलास पानी में उसमें आपको डिप कर दिए। भिंडी को डिप करने के बाद उसको आपने ढक करके रख देना है और सुबह जब आप उठेंगे तो मॉर्निंग में उसको छान लेना है और वो पानी को धीरे धीरे सिप करके पी लेना है नहार मुँह। ये बहुत ही आसान टोटका है, इसमें कोई बहुत मेहनत नहीं लगती, कोई ऐसे बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स नहीं है जो ईज़िली अवेलेबल ना हो या महंगे हों। लेकिन इसका असर आप अगर कंटिन्यूस सिर्फ आप उसको 40 से 50 दिन करेंगे तो आपको खुद फ़र्क दिखेगा। जिन दवाइयों के बाद किसी भी डायबिटिक पेशेंट की जो शुगर की रेंज है वो 200-300 में आ रही होगी, 400 में आ रही होगी, वो इंशाल्लाह आप इसको 1 महीना 1.5 महीना ही इस्तेमाल करेंगे, आप देखेंगे कि वो रेंज आपकी 200, 250, 200 के अंदर भी आ जाएगी। उसके साथ आपको थोड़ा सा परहेज़ सभी जानते हैं कि शुगर पेशेंट को करना होता है और वो तो नॉर्मली वो करना ही है, लेकिन ये एक बहुत आसान और देसी नुस्खा है जिससे कि आप अपने शुगर लेवल को बहुत ईज़िली तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। और आप इसको आजमा कर देखिए, अगर आप इसको 40-50 दिन लगातार इस्तेमाल कर लेंगे तो जो दवाइयाँ आप आज खा रहे हैं और आपकी शुगर लेवल 200-300 से कम नहीं हो पा रही है, उन्हीं दवाइयों के साथ आप देखिएगा इस 30-40 दिन के बाद
इस आपकी शुगर लेवल जो होगी वो 200 के अंदर आ जाएगी, 250 तक की हो जाएगी। ठीक है। तीसरा जो और बहुत आसान, दालचीनी। हर घर में दालचीनी होती है, बहुत सस्ती है, हर जगह मिल जाती है। आप एक बार ला के रख लेंगे, आपकी महीना 2 महीना 3 महीना आराम से चल जाएगी, बहुत सस्ती मिलती है। अच्छा, दालचीनी में एक बहुत जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि दालचीनी 2 तरह की होती है। एक इंडियन दालचीनी आती है, तो वो उसका आप अगर स्टिक देखेंगे तो फ्लैट सी स्टिक होती है। एक श्रीलंकन दालचीनी होती है, वो घूमी सी बनी होती है और थोड़ा साफ कलर की, हल्के कलर की होती है, बड़ी बड़ी होती है। तो आप जब भी ये दालचीनी ख़रीदें तो स्टोर पे ये बोल दें कि आपको श्रीलंकन दालचीनी की लकड़ी चाहिए, तो वो थोड़ा सा कॉस्टली होती है, 10-20 रुपये एक्स्ट्रा महंगी होती है इंडियन वाली, लेकिन वो बहुत उससे 10 गुना ज़्यादा इफेक्टिव भी होती है। वो दालचीनी आप ले आएँ घर पे और उसकी आप चाय बना के पिएँ। चाय बनाने में कोई मेहनत नहीं करनी है आपको, सिर्फ रात में जब आप खाना वाना खा चुके बिल्कुल बेड टाइम पे क्या करना है, उसको 1 गिलास, बड़े गिलास पानी में 2 दालचीनी के छोटे टुकड़े डाल दिया, उसको 5 मिनट 6 मिनट बॉईल करा, उसको थोड़ी देर 5 मिनट छोड़ दिया। जब उसका जो पूरी तरह से अर्क जो है वो पानी में आ जाएगा तो आप देखेंगे पानी का कलर भी रेड हो गया, और उसको आप नॉर्मल जैसे चाय पीते हैं सिप सिप करके पी लें। ये तरीका भी जो बहुत इफ़ेक्टिव है, और दालचीनी जो है वो हमारी बॉडी में नेचुरली इंसुलिन का प्रोडक्शन को बढ़ाती है। आप समझ रहे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि भाई डायबिटीज़ जिनको हो रही है उनका मेन रीज़न यही है, जो डायबिटिक पेशेंट है, कि उनकी बॉडी में इंसुलिन नहीं बन पा रहा है, उनको बाहर से ज़रूरत पड़ती है इंसुलिन की। लेकिन अगर आप दालचीनी का लगातार उसका आप यूज़ करेंगे, उसकी चाय पिएंगे, तो आप देखेंगे कि 2-3 महीने बाद शुगर लेवल आपकी डाउन होने लगेगी, क्योंकि आपकी जो दालचीनी है वो शुगर नॉर्मली बॉडी में जो इंसुलिन है उसके प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करती है, जिससे बॉडी में शुगर लेवल आपका बैलेंस रहता है, बढ़ नहीं पाता। उसी तरह से भिंडी भी जो है, जब आप खाना खाते हैं तो उसके बाद जो शुगर का अब्जॉर्प्शन होता है वो इंटेस्टाइन करती है। तो जो भिंडी में ऐसे एलिमेंट्स पाए जाते हैं, ऐसी क्वालिटीज़ हैं कि वो शुगर के अब्जॉर्प्शन को रोकती है, जिससे कि बॉडी में जो इंटेस्टाइन शुगर का अब्जॉर्प्शन करेंगी तो उनको वो रोकती है, जिससे कि बॉडी में शुगर ब्लड में नहीं जा पाता और बॉडी में ब्लड शुगर का लेवल कम रहता है। तो ये 3 बहुत आसान ही नुस्खे हैं, और इसके अलावा अगर आप लोगों के पास और इस तरह के कोई नुस्खे हों तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और ये वीडियो शेयर करें, हो सकता है किसी को इससे कुछ फ़ायदा हो जाए। थैंक यू।